ईपीएस के पेंशनधारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर आया नया अपडेट। 7,500 की पेंशन के साथ में डीए मेडिकल की मांग को लेकर अभी अभी की बड़ी अपडेट जाने सिर्फ 5 मिनट में आज की मुख्य पेंशन से जुड़ी ताजा खबर। अगर अभी ईपीएस पेंशन लेते हैं, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए रात की खबर है। आज इस वीडियो में बताएंगे कि 7,500 का जो प्रस्ताव है और उसके साथ में मेडिकल यानी कि डीए का भी प्रस्ताव है, तो उसको लेकर क्या ताजा अपडेट आई है। तो अगर अभी ईपीएस पेंशन लेते हैं, ईपीएस के पेंशन धारक हैं, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। वीडियो ध्यान से देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर चलते हैं कि आखिर पेंशन को लेकर क्या नया अपडेट रहेगा। ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स की बल्ले बल्ले। मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी पर 4 नए अपडेट जारी। जाने कब बढ़ेगी आपकी मिनिमम पेंशन और साथ में डीए मेडिकल की भी सुविधाएं मिलेगी आपको। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस तमाम महत्वपूर्ण ताजा अपडेट की। ईपीएस में पेंशन बढ़ोतरी कब लागू हो सकती है, क्या 7,500 की न्यूनतम पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता डीए वाला प्रस्ताव क्या आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही क्या मेडिकल की सुविधा पर भी क्या नया अपडेट है कि पेंशन भोगियों को और उसके जीवन साथी को प्रीमियम मेडिकल की सुविधा मिलेगी, तो उसको लेकर नया अपडेट है। वो सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईपीएस न्यूज टुडे अपडेट। तो आज की रिपोर्ट में हम ईपीएस पेंशन से जुड़ी कुछ ताजा अपडेट और सत्यापित बिंदुओं को प्रस्तुत करेंगे आपके सामने। अगर अभी पेंशन भोगी है तो वीडियो ध्यान से देखें। तो न्यूनतम पेंशन की जो बढ़ोतरी की मांग वाले प्रस्ताव की वर्तमान मौजूदा स्थिति क्या है, आइए सबसे पहले उसको समझते हैं। ईपीएस 95 पेंशन में सुधार से जुड़ी फाइल इस समय आधिकारिक समीक्षा प्रक्रिया से गुजर रही है। यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी की मांग है, पेंशन बढ़ोतरी का फाइल है जो कि पेंशन से जुड़ा, वो फिलहाल अभी समीक्षा प्रक्रिया से गुजर रहा है। यानी कि पेंशन को लेकर समीक्षा हो रही है और पेंशन भोगी यही जानना चाहते हैं कि आखिर कितने समय तक पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। आइए समझते हैं। श्रम मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके वित्त मंत्रालय को पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट थी वो आगे भेज दी है और वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा कर रहा है। अब वित्त मंत्रालय इसका विचार विमर्श कर रहा है और इसका यहाँ पर फिर आगे कैबिनेट में प्रस्ताव को भेजा जाता है। तो पेंशन पर कुल वार्षिक खर्च, पेंशन में बात करें तो बढ़ती जो पेंशन भोगियों की संख्या है उसको संभालने की क्षमता, लंबे समय तक पेंशन को स्थिर बनाए रखने की यहाँ पर सुविधा पर फिलहाल विचार हो रहा है और तकनीकी और वितरण को व्यवस्थाएं उसको भी सुगम और पेंशन भोगियों के लिए बेहतर बनाने पर भी विचार हो रहा है। फाइल किस स्टेज पर है, यानी कि पेंशन के प्रस्ताव की जो फाइल है वो श्रम मंत्रालय इसको यहाँ पर वित्त मंत्रालय को भेज दिया। वित्त मंत्रालय की समीक्षा के बाद इसे कैबिनेट समिति में भेजा जाता है और अंतिम चरण में इसकी मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी होती है। क्योंकि पेंशन एक लंबे समय की योजना है यानी कि दीर्घकालिक है, ऐसे में इस पर हर एक पहलू को सावधानी पूर्वक समीक्षा की जाती है और उसके बाद आगे कदम उठाया जाता है। 7,500 के साथ में डीए वाला प्रस्ताव की अभी स्थिति और कुछ सुझाव मिले हैं, तो इन पर यहाँ पर पेंशन से जुड़ी मांग इस पर समीक्षा चल रही है। लाभार्थियों की कुल संख्या, सरकारी खर्च और उसका वार्षिक प्रभाव, जैसा कि इसके लिए पेंशन के लिए स्थिरता, ईपीएफओ की भुगतान प्रणाली, डिजिटल प्रणाली, उसको लेकर भी समीक्षा हो रही है और उसके बाद में पेंशन को लेकर आगे अपडेट होगी वो यहाँ पर रहेगी। फिलहाल ये प्रस्ताव सक्रिय विचार विमर्श में है। मेडिकल की सुविधा को लेकर भी ताजा अपडेट है। यह भी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के बाद ईपीएस के 78 लाख पेंशन धारकों की दूसरी मुख्य मांग है कि जो पेंशन भोगी और उसके जीवन साथी है उनको फ्री में मेडिकल की सुविधा दी जाए। तो ये भी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको लेकर ताजा अपडेट है वो भी जान लेते हैं। ईपीएस पेंशनर के लिए और उसके पति पत्नी दोनों को मेडिकल सुविधा देने की यहाँ पर मांग है और दोनों को मेडिकल सुविधा मिले। तो वैसे में विभागीय अध्ययन इसको लेकर भी जारी है। कुछ यहाँ पर मॉडल भी पेंशन को लेकर आप सभी पेंशनर्स को पता है कि जो स्कीम है सीजीएचएस यानी कि गवर्नमेंट सरकार के जो कर्मचारी पेंशनर होते हैं उनको फायदा मिलता है। ऐसे में इसके अलावा ईएसआईसी अस्पताल की सुविधा हो या कोई अलग सुविधा पेंशन भोगियों के लिए लागू की जाए, यानी कि पेंशन भोगियों के लिए एक अलग सुव्यवस्थित हेल्थ मॉडल है वो पेंशन भोगियों को यहाँ पर मिले, ऐसे में ये मांग की गई। उसको लेकर भी समीक्षा हो रही है। पेंशन से जुड़ी ये अपडेट रहेगी। अब बात करते हैं कि पेंशन के प्रस्ताव में आखिर इतना निर्णय में प्रस्ताव को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है। आइए इसको लेकर भी कुछ ताजा अपडेट है, कुछ संकेत है, उसको भी समझ लेते हैं। पेंशन प्रणाली यानी कि लाखों लोगों से जुड़ी हुई है, लाखों पेंशन धारक है उनसे जुड़ी हुई है।
ऐसे में इसलिए निर्णय लेने से पहले सरकार को इन बातों की पुष्टि करनी होती है कि पेंशन भोगियों के लिए लंबे समय तक पेंशन बनी रहे, स्तर और लाभार्थियों की संख्या है वो भी बढ़ती रहती है, उसको संभाला जा सके। ऐसे में व्यवस्था को किसी भी प्रकार की अस्थिरता न आए, सिस्टम अपग्रेड है, पेंशन के भुगतान सिस्टम को मजबूत हो। ऐसे में इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल समीक्षा हो रही है, जो कि गहन समीक्षा है। इसी वजह से पेंशन के प्रस्ताव को लेकर देरी हो रही है। तो पेंशन भोगियों के लिए इस प्रकार की अपडेट रहेगी। आने वाले महीने क्या पेंशन भोगियों के लिए उम्मीद लेकर के आ रहे हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। आने वाले महीनों में ये गतिविधियां भी जो होने की संभावना है, जैसे कि पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय अभी समीक्षा और तेज कर सकता है। विभागीय बैठकों के बारे में बात करते हो, सीबीटी की बैठक को लेकर भी संभावना बताई जा रही है, यानी कि दिसंबर के लास्ट में सीबीटी की बैठक भी हो सकती है या फिर जनवरी फर्स्ट में। तो कैबिनेट स्तर पर भी पेंशन सुधार को लेकर मुख्य एजेंडा रहेगा। किसी निश्चित अभी तारीख की घोषणा फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन प्रस्ताव की बात करें तो प्रक्रिया प्रस्ताव को लेकर चल रही है और आगे बढ़ रहा है। तो ईपीएस पेंशनरों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। ईपीएस पेंशनर देश के औद्योगिक विकास, उत्पादन और सेवा क्षेत्र के मजबूत आधार रहे हैं। उनकी योगदान को सम्मान देने के लिए एक स्तर और टिकाऊ पेंशन संरचना बेहद महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर फिलहाल समीक्षा हो रही है पेंशन भोगियों की पेंशन को लेकर कि उन्हें बुढ़ापे में उनका सम्मान मिले। ऐसे में पेंशन को लेकर ये मांग पेंशन भोगियों की है, जिसको लेकर अपडेट रहेगी। अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर पेंशन से जुड़ी वर्तमान स्थिति क्या है। तो पेंशन से जुड़ी जैसे ही कोई आधिकारिक स्तर की अधिसूचना घोषणा होती है तो पेंशन से जुड़ी यहाँ पर आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी। यानी कि आप सभी पेंशन भोगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी के बटन को भी दबा देना है ताकि आपको ईपीएस पेंशन से जुड़ी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी अपडेट होगी वो यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।